Hello everyone, I'm Divya and today I am reviewing this Swiss Beauty Brow Man's pen yet again. So without further ado, let's begin. तो मैं फिर से आज इसको रिव्यू क्यों कर रही हूँ उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। शॉर्ट में बता दूँ तो मुझे ये अब पसंद में आने लगा है। उस टाइम पहले मैंने इसका रिव्यू किया था, मे बी शायद 2 महीने पहले किया होगा एंड उस टाइम पे भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि इसमें ना थोड़ा लर्निंग कर्व रिक्वायर्ड है, आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं एंड हो सकता है कि फ्यूचर में जाके मेरा विचार बदल जाए इस प्रोडक्ट को लेकर एंड एक्जैक्टली वही चीज़ हुई है एंड मैंने कहा था अगर ऐसा होगा तो मैं आपको बताऊंगी एंड इसीलिए आज मैं फिर से वापस आ गई हूँ अपने रिव्यू के साथ एंड अपने एक्सपीरियंस के साथ, टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स को लेके और उस शेड को लेके जो मैं अब यूज़ कर रही हूँ। सो उस टाइम पे जो मैंने शेड लिया था दैट वाज कॉल्ड मीडियम ब्राउन, 02 नंबर है मीडियम ब्राउन। लेकिन अब जो शेड मैं यूज़ करती हूँ एंड जो मुझे पसंद आया है, जो मैंने अभी भी अप्लाई किया हुआ है, इज़ 01 लाइट ब्राउन। सो शेड की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो टोटल 3 शेड इसमें अवेलेबल हैं, 01 लाइट ब्राउन, 02 मीडियम ब्राउन एंड 03 डार्क ब्राउन। इन तीनों शेड में से मेरे पास 2 शेड्स हैं, डार्क ब्राउन वाला शेड मेरे पास नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया, मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउन अभी अप्लाई किया हुआ है अपनी आईब्रोज पे। पहले थोड़ा सा बेसिक डिटेल बता देती हूँ। सो इसकी MRP है 299 रुपीज़, बट ऑब्वियसली हमेशा डिस्काउंट्स पे ही आपको मिल जाएगा। ये 1 ml प्रोडक्ट इसमें आता है। दिस इज़ मेड इन चाइना एंड ये वाटर प्रूफ है, ऐसा ये क्लेम कर रहे हैं एंड एक्चुअल में ये स्मज प्रूफ भी है। एक बार आपने लगा दिया तो ये टिक जाता है एक जगह पे, आप इसको स्मज नहीं कर सकते, स्पूली वगैरह से किसी चीज़ से छिड़खानी नहीं कर सकते। जहाँ पे टिक जाता है तो टिक जाता है, विच इज़ एक्चुअली गुड थिंग ऑल्सो ना, ताकि आपके हाथ तक जाएंगे कुछ होगा तो फिर ये मूव नहीं करेगा ये वाला आईब्रो पेन। और ऐसी सी इसकी आउटर पैकेजिंग आती है। सो यहाँ पे भी ऐसे बना हुआ इसी टाइप का कुछ ये पेन होता है। इसका नाम है ब्राउ मैन्स पेन और इसमें ना ऐसे 4 स्ट्रोक्स आती हैं। इन केस यू डिडंट नो, सो थोड़ा सा प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऐसा ये पेन फॉर्म में आता है और ऐसी इसमें आवाज़ भी आती है बिकॉज इसमें वो बॉल डाल रखी होती है, जैसे लिक्विड आईलाइनर्स होते हैं ना, तो उसी टाइप की इसकी पैकेजिंग है। लिक्विड आईलाइनर्स में जैसे ये आवाज़ आती है बॉल की, तो वैसी सी आती है। और जब हम ऐसे टिप की बात करते हैं, सो इस तरीके की इसकी टिप होती है। सो इसमें आपको ये 4 ऐसे स्पाइक्स मिल जाएंगे जिनसे आप स्ट्रोक्स क्रिएट कर सकते हो। और ये जो स्पाइक्स हैं ना, ये पतले स्पाइक्स हैं एंड ये चीज़ काफ़ी सही है कि पतले हैं, मोटे नहीं है। बिकॉज अगर मोटे होते तो बहुत ही इंटेंस एप्लीकेशन आपको मिलती, एकदम से बहुत सारा प्रोडक्ट डिपॉजिट हो जाता, बट वैसा नहीं होता है। पतली पतली स्पाइक्स है, सो आपको ज़्यादा प्रिसिशन मिल जाता है एंड वो इंटेंस और तगड़ी और भयानक वाली एप्लीकेशन नहीं मिलती है। एक चीज़ और, ये जो स्पाइक्स दे रखे हैं ना, सो ये ऐसा स्लांट में है, मतलब ऊपर से नीचे की साइड जा रहे हैं। सो एकदम ऐसा स्ट्रेट नहीं है, स्लांट में है। सो आई थिंक इससे भी थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती है एप्लीकेशन। सो बेसिकली इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना होता है कि आपको ऐसे ऐसे शेक करना है एंड देन फिर आप यहाँ से ऐसे लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स क्रिएट कर सकते हो, मतलब जिस भी वे में आप चाहो ऐसे स्ट्रोक्स क्रिएट कर सकते हो एंड उससे आपकी आईब्रोज फिल इन हो जाएंगी। एक नॉर्मल आईब्रो पेंसिल और इसमें ये मेजर फ़र्क मुझे लगा कि उसमें आप स्पूली के साथ प्रोडक्ट को स्प्रेड कर सकते हो, कि एक बार आपने अप्लाई कर दिया एक जगह पे एंड देन फिर स्पूली से और जगह स्प्रेड कर सकते हो। इस वाले में आप स्प्रेड नहीं कर सकते। सो इस वजह से इसको अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आपको एक्जैक्टली फिर पता होना चाहिए कि आपको कहाँ प्रोडक्ट अप्लाई करना है, कितना अप्लाई करना है। बिकॉज एक बार जहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया तो फिर वहाँ से मूव नहीं हो सकता, आप इसको ऐसा ब्लेंड नहीं कर सकते। सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल कि कहाँ पे अप्लाई करना है, कितना ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करना है, उसको कितना इंटेंसिफाई करना है कलर को। सो वो सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए एंड उतना प्रिसिजन एंड प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी। पहले और अब के एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं कि पहले मुझे क्यों नहीं पसंद आ रहा था। सबसे पहले तो शेड की वजह से। मैंने जो उस टाइम पे शेड लिया था दैट वाज मीडियम ब्राउन एंड मेरे लिए वो थोड़ा डार्क शेड हो रहा था, क्योंकि जब आप ऐसे कई बार अप्लाई करते हो सेम जगह पे तो कलर और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने लग जाता है ना। तो वो मीडियम ब्राउन भी मीडियम ब्राउन नहीं लग रहा था, मुझ पर काफ़ी ज़्यादा डार्क ब्राउन लग रहा था एंड ज़्यादा फिर वो ब्लैक की तरफ लीन कर रहा था, बहुत ज़्यादा इंटेंस लग रहा था। तो सबसे पहले तो शेड की वजह से हो गया, ठीक है। एंड इसी वजह से फिर मैंने दूसरा शेड ट्राई आउट किया। मुझे लगा कि शेड की वजह से भी ना फिर मुझे ओवरऑल प्रोडक्ट ये पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटेंस हो जा रहा है मेरे लिए एंड फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है एप्लीकेशन इसकी। और डार्क कलर के साथ एक दिक्कत क्या होती है ना, कि जब आप फ्रंट सेक्शन में ये प्रोडक्ट को अप्लाई करते हो ना, तो वहाँ पे आप उसको कंट्रोल करके नहीं रख सकते। जब आप फ्रंट पे अप्लाई करते हो आईब्रो के, तो वहाँ पे आपको एक ऑम्ब्रे लुक चाहिए होता है, आपको चाहिए कि पिगमेंटेशन कम हो। अगर यहाँ पे भी कलर बहुत डार्क होगा, लास्ट में भी एकदम आईब्रो के टेल में भी कलर डार्क होगा, तो वो एक ब्लॉक की तरह लगती है आईब्रोज, यू नो, वो ऑम्ब्रे इफेक्ट नहीं मिलता, नेचुरल नहीं दिखती है, ऐसा ब्लॉक की तरह लगती है कि आपने ऐसा मार्कर से फिल इन कर दिया है, तो वो नेचुरल इफेक्ट नहीं आ पाता। तो इस वजह से ना वहाँ डार्क कलर अगर आप ले लोगे तो दिक्कत यहाँ पे होगी कि फिर आप फ्रंट सेक्शन को नेचुरली फिल नहीं कर सकते। तो इसी वजह से फिर मैंने लाइटर शेड लिया एंड आई वेंट फॉर द लाइटेस्ट शेड विच इज़ कॉल्ड लाइट ब्राउन। अब लाइट ब्राउन से क्या होता है कि जब मुझे यहाँ पे कम प्रोडक्ट चाहिए, थोड़ा यू नो हल्का लुक चाहिए, इंटेंस लुक चाहिए, ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं चाहिए, तो वहाँ पे मैं फिल इन करूँगी तो वो नेचुरल इफेक्ट मिल जाएगा मुझे शेड की वजह से। और जहाँ पे मुझे ज़्यादा कलर चाहिए ना, थोड़ा इंटेंस लुक चाहिए, तो मैं कई बार ऐसे पेन को चला सकती हूँ एंड कई बार चलाऊँगी पेन तो फिर ऑटोमेटिकली कलर डार्क हो जाता है, तो लाइट कलर भी डार्क ही दिखने लग जाता है। फिर जैसे अभी आप आईब्रोज मेरी देख रहे हो यहाँ स्क्रीन पे, तो ऐसा नहीं लग रहा है ना कि मैंने कोई लाइट ब्राउन शेड यूज़ किया है, आपको लग रहा होगा कोई डार्क ब्राउन से ही शेड यूज़ किया हुआ है। बिकॉज नॉर्मल जो हमारा
कलर होता है आईब्रो का, ब्लैकिश सॉर्ट ऑफ, थोड़ा वैसे ही दिख रहा है, ऐसा तो नहीं कि लाइट ब्राउन कलर की दिख रहे हैं आईब्रोज। सो ये फ़ायदा रहता है लाइट ब्राउन शेड यूज़ करने का। ऑल दो स्किन टोन पे भी मैटर करता है, तो देख लेना कि आपकी स्किन टोन क्या है, आपके लिए कौन सा शेड सूटेबल रहेगा। आई विल सजेस्ट कि अगर आप फेयर टू लाइट स्किन के हो तो फिर लाइट ब्राउन शेड ले लेना, आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इफ़ यू आर फ्रॉम द डीपर साइड तो फिर आप इससे डार्कर शेड यूज़ करना, ठीक है, तब ये मत लेना। बट ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए इनको कंसिडर करके शेड लेना। पहला डिफरेंस मेरे पुराने और अभी के रिव्यू में तो शेड की वजह से ही आ गया। शेड अब मैंने अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लिया तो मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज़ एप्लीकेशन वाली की, उस टाइम पे एक नया प्रोडक्ट था मेरे लिए, मैंने कभी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फाइनली मैं इसको अप्लाई कैसे करूँ। बिकॉज एक आईब्रो पेंसिल आप कैसे यूज़ करो और ये कैसे यूज़ करो उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला आप जहाँ पे चला दोगे फिर वहीं पे कलर टिक जाएगा, आप इसको स्प्रेड आउट नहीं कर सकते। तो इस वजह से ना आईब्रो पेंसिल से मुझे ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट लगा ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करना, जब मैं पहली बार यूज़ कर रही थी। अब तो मुझे इसकी आदत हो गई, इनिशियली ये थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लग रहा था यूज़ करना, बट ओवर द टाइम मैंने सीख लिया कि एग्जैक्ट टेक्निक्स क्या क्या वर्क करेंगी इसके साथ, एंड वो मैंने ना एप्लीकेशन क्लिप्स में प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करूँगी। वो जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई है ना, उसमें से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप आईब्रो पेंसिल के साथ भी यूज़ कर सकते हो, एंड बाकी अगर आपको ये पेन यूज़ करना है तो आई थिंक अगर आप वो सारी चीज़ें कंसिडर करके चलोगे एंड वो ध्यान में दोगे तो आप इस आईब्रो पेन को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दोज एप्लीकेशन क्लिप्स जिनकी मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ। हेलो, सो हियर्स द एप्लीकेशन क्लिप्स। यहाँ मैंने बेसिक मेकअप किया हुआ है और 01 लाइट ब्राउन शेड में यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करके नहीं दिखाने वाली हूँ, बट आई विल ऑल्सो बी टीचिंग यू एंड एक्सप्लेनिंग टू यू कि मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, एंड आप उससे आइडिया ले सकते हो कि अगर आप ये लेने की सोच रहे हो तो आपको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले इसको हम शेक कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट फिलिंग आवर आईब्रोज। मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ बीच में से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, बाद में से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, टेल से। वैसे चाहूँ तो मैं अभी फ्रंट से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, बट प्रेफर मैं करती हूँ कि मैं मिडिल से ही स्टार्ट करूँ। मैं पहले ऊपर की तरफ से एक बाउंड्री ड्रॉ करने वाली हूँ, ठीक है, बीच में फिल नहीं करूँगी, पहले एक मैं बाउंड्री ड्रॉ कर रही हूँ। नाउ बिकॉज मेरे को एक बाउंड्री ड्रॉ करनी है तो मैं इसको ऐसे यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि इससे तो ऐसे चारों की चारों स्ट्रोक्स आ जाएंगी। तो बाउंड्री क्रिएट करने के लिए मुझे बहुत ही प्रिसिजन चाहिए, तो मैं इसको ऐसे पकड़ लूँगी पेन को, राइट, ऐसे, ताकि वो एक ही लाइन ड्रॉ हो, ऐसे ब्रॉड सी चार चार लाइनें ड्रॉ ना हो। तो मैं यहाँ बाउंड्री से पहले डिफ़ाइन करूँगी कि मुझे कहाँ तक ये चाहिए, ये वाला कलर, एंड मेरी आईब्रो की शेप कैसे दिखनी चाहिए इस साइड पे। अब आप देखोगे हल्का हल्का सा आपको दिखेगा, बहुत तगड़े वाला डिफरेंस एकदम से नहीं दिखेगा बिकॉज दिस इज़ अ लाइटर शेड, लेकिन आप यहाँ पे देख पाओगे हल्का हल्का कलर आपको दिखने लग गया है एंड वो डेफिनेशन मिलती जा रही है। एक चीज़ मैं और बताऊंगी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी काफ़ी थिक आईब्रोज है तो मैं ओवर लाइन नहीं करती हूँ, उस बाउंड्री के थोड़ा अंडर ही रहती हूँ, ठीक है, ऊपर नहीं जाती हूँ बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी थिक है आईब्रोज। सो यहाँ पे मेरे को ना एक बाउंड्री मिल गई है इस साइड पे। अब ऐसा करती हूँ कि ये टेल की साइड भी बाउंड्री क्रिएट कर देती हूँ डेफिनेशन के लिए, एंड बाद में फिल इन करेंगे। आईब्रो के हेयर से बाहर नहीं जाऊँगी, ठीक है, ओवर लाइन नहीं कर रही हूँ। सो अगेन जैसे मैंने कहा, ऐसे नहीं पकड़ना है पेन, क्योंकि इससे बहुत ही मोटी मोटी चार स्ट्रोक्स आ जाएंगी, बहुत ही ब्रॉड जाएगा, तो मैं ऐसे करके पकड़ूंगी, ठीक है, मतलब ऐसा परपेंडिकुलर पकड़ूंगी। तो ऐसे लिया एंड देन एक बाउंड्री, मतलब एक लाइन क्रिएट कर दी। मैं वहीं सेम ही जगह पे ना 3-4 बार ऐसे रन थ्रू कर रही हूँ ताकि कलर डार्क हो जाए उसका। अब आप देख पाओगे, आपको एक शार्प लाइन दिख रही होगी यहाँ पे। तो सेम ही जगह पे मैंने ऐसे पेन को परपेंडिकुलर रख के लाइनें खींची हैं एंड मैंने 3 से 4 बार या 4 से 5 बार ऐसे किया है ताकि वो कलर डार्क हो जाए, बिकॉज दिस इज़ ऑलरेडी क्वाइट लाइट शेड। सो यहाँ पे देखो एक ऊपर से मेरे को अच्छी खासी बाउंड्री मिल चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, ये नीचे से मैं बाउंड्री ड्रॉ करूँगी, राइट। यहाँ से आपको मेरे नेचुरल हेयर से ही दिख रहा होगा कि एक नेचुरल सी बाउंड्री है, बस उसी को मुझे इंटेंसिफाई करना है। अगेन जैसे पहले किया था, बीच से स्टार्ट करूँगी एंड परपेंडिकुलर पकड़ूंगी, ठीक है, ऐसे नहीं पकड़ना है। ये 4 स्ट्रोक्स मुझे नहीं चाहिए बिकॉज ये 4 स्ट्रोक जो है ये फिल करने के काम में आएगी, मुझे अभी बस ड्रॉ करनी है बाउंड्री। तो मैं ऐसे परपेंडिकुलर पकड़ूंगी। यहाँ बीच से स्टार्ट किया मैंने एंड सिर्फ बस अभी मुझे बाउंड्री चाहिए। तो जो यहाँ पे मेरी शेप है आईब्राउ की, मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ एंड आप देखना मैंने यहाँ पे लाइन लाके कनेक्ट कर दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन से मैंने कनेक्ट कर दिया, राइट। अब ये बीच में थोड़ा खाली खाली गैप आपको दिख रहा होगा बिकॉज यहाँ पे आईब्रो हेयर कम है और यहाँ पे मैंने अभी शेडिंग नहीं की है। सो अब मैं क्या करूँगी, इसको लूँगी एंड अब मुझे परपेंडिकुलर रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज मेरे को फिल इन करना है, जैसे कलर से हम फिल इन करते हैं, तो मैं ये 4 स्ट्रोक्स यूज़ कर सकती हूँ। तो अगेन बीच में से गई मैं और इससे फिल इन कर दिया। अब आप देखोगे शेड डार्क होता जा रहा है, ठीक है, आईब्रोज फिल इन होती जा रही हैं। मुझे बीच में ज़्यादा ये चलाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी मेरे यहाँ पे थिकर हेयर है, यहाँ पे हेयर डेंसिटी ज़्यादा है, तो उतना फिल इन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी आईब्रो के अकॉर्डिंग यूज़ करना, ठीक है, कहाँ पे आपको कितना कलर चाहिए। अब मेरे को जैसे यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड है क्योंकि यहाँ पे हेयर कम है,
तो इस साइड फिल इन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो बीच में मैं बस हल्का फुल्का ही करूँगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो फिल इन हो चुका है। एंड अभी ही आपको डिफरेंस दिखने लग गया होगा, अभी से ही। मैंने भी फिल इन नहीं किया पूरी, ठीक है, अभी बची है मेरी आई बस, लेकिन देखो यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा है। नाउ अब मैं क्या करूँगी, ये वाली जो टेल है मेरी, मैंने इसको फिल इन नहीं किया है, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करी थी, तो ये काफ़ी पतली दिख रही है, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत मोटी तो चाहिए नहीं, एंड स्पेशली अगर मैं ये 4 स्ट्रोक से करूँगी तो बहुत मोटी हो जाएगी, इतनी मोटी मुझे नहीं चाहिए। तो मेरी शेप के अकॉर्डिंग, आईब्रो शेप के अकॉर्डिंग मैं क्या करती हूँ कि बस इस पेन को ऐसे लूँगी, 4 नहीं चाहिए, थोड़ा परपेंडिकुलर रखी ना, हल्का हल्का सा ऐसे बीच बीच में स्ट्रोक्स कर दूँगी। ओके, नीचे की तरफ ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा ऊपर ऊपर की साइड ही हल्का हल्का कर दूँगी बस। एंड दैट्स इट। बहुत ज़्यादा मुझे ये मोटा नहीं करना है। सो दिस मच इज़ इनफ फॉर मी, मैं ये टेल को ज़्यादा मोटा नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। सो ये हमारा सेंटर हो गया एंड टेल ऑफ द आईब्रो भी डन है। आप इसको और परफेक्ट कर सकते हो आप जितना चाहो, बट ये ध्यान में रखना मैं ऐसे चारों स्ट्रोक से नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज़ ये बहुत ही मोटी शेप आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा परपेंडिकुलर रख के ही ऐसे ऐसे पेन चला रही हूँ जहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड है, तो इतना मुझे अभी ठीक लग रहा है। अब ये बचा फ्रंट सेक्शन। फ्रंट सेक्शन कैसे करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप ये यूज़ करो या आईब्रो पेंसिल से करते हो, ये वाला आप कैसे फ्रेम करते हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, और जो कि मैं आईब्रो पेंसिल के साथ भी करती हूँ, कि यहाँ पे ना ऐसे परपेंडिकुलर रखूँगी और एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब आप देखो एकदम से डेफिनेशन आ गई। यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्योंकि एक लाइन खींच दी ना, ऐसे परपेंडिकुलर रख के लाइन खींची ताकि एक लाइन आए। ये 4 मुझे नहीं चाहिए अभी, ठीक है, फ्रेम करने के लिए बस एक लाइन चाहिए, तो वो लाइन मुझे मिल गई। इसको मैं बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं करूँगी, बिकॉज जो फ्रंट सेक्शन है वहाँ पे शेड लाइटर ही होना चाहिए ताकि ऑम्ब्रे इफेक्ट मिले। सेंटर से भी करने लग जाओगे तो बहुत ही डार्क आईब्रोज मिलेंगी और बहुत ही आर्टिफिशियल लगती है वो, ठीक है, तो वो नहीं करेंगे। बस एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से हमें एक डेफिनेशन मिल गई। अब देखो अगर मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ करी तो मैं क्या करती कि ऐसे ही लाइन ड्रॉ करती और फिर क्या करती हूँ, स्पूली से लेके ना उसी प्रोडक्ट को ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ। सो मैं प्रोडक्ट को फिल इन नहीं करती उस आईब्रो पेंसिल को, रादर बस इसी को मैं स्पूली से स्प्रेड कर देती हूँ। लेकिन ये पेन है तो ये तो टिक जाता है, फिर ये स्मज वगैरह नहीं होता है, ठीक है, तो हम इसको स्प्रेड आउट नहीं कर सकते। इसके साथ स्पूली भी नहीं है, या कोई और स्पूली भी यूज़ करूँगी तो भी मैं इस प्रोडक्ट को स्प्रेड आउट नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज ये सूख जाता है एक जगह पे। तो अब क्या करना है, इसी से ही हमें फिल करना पड़ेगा। नाउ हाउ विल फिल इट। मैंने पहले ट्राई किया था ऐसे ऐसे करना, ऐसे स्ट्रोक्स बनाने की कोशिश करी थी कि यहाँ से स्टार्ट करूँगी एंड फिर फ्लिक करूँगी। तो स्टार्टिंग में मैंने ऐसे ही ट्राई करके देखा था, लेकिन ये वाली टेक्निक काम नहीं करी मेरे लिए। सो हाउ आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज़ कि इसको मैं ऐसे ही रखती हूँ, जैसे जो 4 स्ट्रोक्स है ना, तो ऐसे ही रखूँगी एंड फिर ड्रॉ करूँगी। मतलब ऐसे फ्लिक ऊपर नहीं कर रही हूँ, नीचे से ऊपर नहीं ले जा रही हूँ, यहाँ से यहाँ ले जा रही हूँ, ठीक है। सो ऐसे राइट वर्ड्स में मूव करूँगी। सो रादर देन गोइंग फ्रॉम डाउन टू अप, आई एम गोइंग दिस वेज, ठीक है। और हल्के हल्के हाथों से ही करना है और बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स नहीं करनी है, वरना कलर डार्क होता जाएगा। सो ये चारों को ऐसे रख के अब मैं देखती रहूँगी बीच बीच में कि कलर कैसा आ रहा है। तो अभी जैसे कलर आने लग गया, मुझे दिख रहा है कलर आ रहा है, बस थोड़ा सा और इंटेंसिफाई कर दूँगी। आई थिंक दिस मच इज़ इनफ फॉर मी, ये ठीक लग रहा है। प्रॉबली बीच में जैसे यहाँ पे मुझे थोड़ा वाइट वाइट सा गैप दिख रहा है, तो यहाँ पे हल्का सा ऐसे अलग से फिल इन कर सकती हूँ, ठीक है। हाँ, नाउ इट इज़ लुकिंग फाइन टू मी। सो आप देख सकते हो कि ये एरिया मेरा फिल भी हो गया है ना। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली ऐसा वाइट सा दिख रहा है, बट हल्का है, एक ऑम्ब्रे इफेक्ट आ रहा है। ये नहीं कि पूरा यहाँ ब्लैक दिख रहा हो, ऑम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट हो गया है। सो फिल इन भी हो गया एंड ऑम्ब्रे इफेक्ट भी क्रिएट हो गया। सो आप ये डिफरेंस देख सकते हो बिटवीन माई राइट आईब्रो एंड माई लेफ्ट आईब्रो। अब मैं ये सेम टेक्निक यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। सो हाउ आई डू इट, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर्स, बिकॉज यहाँ पे गलती के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि यूजुअली हमारे हेयर यहाँ पे ज़्यादा होते हैं एंड इधर की साइड मोटी भी होती है आईब्रोज, तो मिडिल में चांसेस गलती के कम होते हैं, तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट करूँ। अब मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है तो मैं फ्रंट से भी कर लेती हूँ कभी कभी, बट प्रेफरेबल ये रहता है कि बीच वाला पार्ट पहले कर लो ड्रॉ। पहले मैं ऊपर से डेफिनेशन दे रही हूँ, परपेंडिकुलर रखा है मैंने पेन को, मतलब ऐसे करके रखा है। ये 4 स्ट्रोक्स मुझे नहीं चाहिए, अभी मुझे सिर्फ एक लाइन चाहिए बाउंड्री क्रिएट करने के लिए। और मैं क्या कर रही हूँ, देखो इसके साथ साथ ही इसको आगे ले जाके टेल की बाउंड्री भी क्रिएट कर रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ से, है ना, ये कैसे बाउंड्री क्रिएट हो रही है।
तो ये बाउंड्री मैंने क्रिएट कर दी कि इससे बाहर अब मुझे नहीं जाना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये नीचे से बाउंड्री क्रिएट करूँगी। बाउंड्री मैं क्रिएट कर रही हूँ नीचे वाली बेस्ड ऑन हाउ माई आईब्राउ शेप इज़ एंड बेस्ड ऑन मुझे फाइनल लुक कैसा चाहिए उसके बेसिस पे भी। तो मैं यहाँ तक मैंने क्रिएट कर दी, ठीक है, यहाँ तक मैंने कर दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब ये जो गैप दिख रहा है ना, मैं इसको फिल इन कर दूँगी। अब आप देखो यहाँ पे मैंने कोई भी अभी फिल इन नहीं किया है बीच में, लेकिन आईब्रो हेयर ज़्यादा है तो यहाँ पे मुझे फिल इन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अच्छा खासा कलर आ रखा है, लेकिन यहाँ पे आईब्रो हेयर कम है कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे मुझे फिल इन करने की ज़रूरत है। इसको ऐसे कर दूँगी, ठीक है, ताकि मेरे को 4 स्ट्रोक्स मिल जाए एंड अच्छे से मैं फिल इन कर पाऊँ। एंड लगभग मैं आईब्रो हेयर के डायरेक्शन में ही काइंड ऑफ शेड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे आईब्रो हेयर ऐसे नीचे की साइड जा रहे हैं ना, तो लगभग उसी तरीके से कर रही हूँ। पहले थोड़ा ऐसे चला रही हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ से लेके ऐसे लेफ़्ट में जाते हुए और फिर ऐसे नीचे नीचे की तरफ भी कर रही हूँ। अब आप देखोगे कलर बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा टेल में देखूँगी कि कहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड है कलर। सो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे कि मैं आईब्रो की टेल पे ज़्यादा शेडिंग वेडिंग नहीं करती हूँ, बस बाउंड्रीज ही क्रिएट करती हूँ, बिकॉज एक बार बाउंड्री क्रिएट कर दी तो डेफिनेशन मिल जाती है। एंड फिर जो यहाँ से नेचुरली आपके हेयर ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो वो उससे कंबाइन होकर, बाउंड्री से कंबाइन होकर ना एक ओवरऑल अच्छा लुक दे देते हैं, नेचुरल सा लुक दे देते हैं। तो यहाँ पे बस मैं हल्का हल्का सा ही फिल करूँगी, वो भी ऊपर ऊपर की साइड, नीचे की साइड में ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि नीचे आते आते कम ही होना चाहिए कलर। सो आई थिंक दिस मच इज़ गुड फॉर मी। ऊपर यहाँ पे हल्का हल्का मुझे गैप दिख रहा है, तो उसको थोड़ा सा और फिल इन कर दूँगी। तो ये भी हो गया है। अब फ्रंट का सेक्शन थोड़ा बचा है, तो अब यहाँ पे सेम टेक्निक को यूज़ करेंगे कि पहले ऐसे परपेंडिकुलर पकड़ूंगी पेन और बाउंड्री ड्रॉ करूँगी। हाँ, अब आपको यहाँ पे बाउंड्री दिख रही होगी, ठीक है। अब फ्लिक नहीं करना है ऊपर। फ्लिक क्यों नहीं करना है, क्योंकि मैंने जब ये टेक्निक यूज़ करके देखी थी ना फ्लिक करने वाली, तो उसमें क्या होता था कि जब मैं ऐसे करी थी तो जहाँ से मैं स्टार्ट करी थी वहाँ पे तो प्रेशर लग रहा था, तो वहाँ पे ऐसे डॉट से क्रिएट हो जा रहे थे कलर्स के, बिकॉज वहाँ पे प्रेशर लग रहा था। लेकिन जब मैं ऊपर जा रही थी तो वहाँ पे पिगमेंटेशन नहीं आ रही थी, तो नीचे नीचे काफ़ी कलर आ रहा था एंड वो डॉट डॉट दिख रहे थे और ऊपर कलर नहीं आ रहा था। तो इसलिए फ्लिक करने की बजाय मुझे ये वाली टेक्निक ज़्यादा सही लगी कि आप ऐसे पकड़ लो, मतलब जहाँ पे 4 स्ट्रोक्स आ रहे हो एंड इन 4 स्ट्रोक से आप हल्के हल्के हाथों से ड्रॉ करो। एंड जब आप जितना ऊपर की साइड जाओगे तो आपको उतना हल्का ड्रॉ करना है, बिकॉज ऊपर की साइड तो ऐसा ओम्ब्रे लुक होना चाहिए ना। तो नीचे की साइड तब भी आप थोड़ा और फिल इन कर सकते हो, लेकिन ऊपर की साइड कम ही रहना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है। सो आई थिंक माई आईब्राउज आर लुकिंग नाइस एंड दे आर परफेक्टली डन। फिल भी हो गई है, ओम्ब्रे इफेक्ट भी आ गया है। इन पर्सन तो फ्रंट वाला सेक्शन भी मुझे एकदम सही लग रहा है, इससे ज़्यादा मैं अप्लाई नहीं करना चाहूँगी प्रोडक्ट, और ऐसा भयंकर सा भी नहीं लग रहा है। सो बहुत ही अच्छा सा ओम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। यहाँ से एक और बार आपको दिखा दूँ फ्रॉम अ क्लोजर व्यू कि आईब्रोज कैसी दिख रही हैं, आईब्रो की टेल कैसी दिख रही है, देन मिडल सेक्शन, फ्रंट सेक्शन। जैसे कि आप देख सकते हो टेल पे मैंने ज़्यादा कलरिंग नहीं किया है, ज़्यादा चौड़ा नहीं किया, बिकॉज टेल को थोड़ा पतला होना चाहिए ना। और मैंने सबसे लाइट शेड यूज़ किया है फ्रॉम द रेंज लाइट ब्राउन, बट आप देख सकते हो लाइट तो नहीं दिख रहा है, एकदम सही लग रहा है मेरे लिए। और मैंने इसको काफ़ी लेयर किया है ना, बिकॉज परफेक्ट करने के टाइम पे आपको कई बार से स्ट्रोक्स करना पड़ता है, तो फिर वो थोड़ा डार्क हो ही जाता है शेड, बिकॉज आप बार बार अप्लाई कर रहे हो। तो एंड लाइटर शेड इसलिए भी काम आता है बिकॉज फ्रंट सेक्शन पे आप नहीं चाहोगे कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर एकदम से आ जाए, तो इस वजह से भी ये लाइटर शेड काम आता है। एंड इस वजह से मैं इसको इतना यूज़ करती हूँ कि फिर फ्रंट पोर्शन पे मुझे वो कंट्रोल मिल जाता है। अगर मैं इसका डार्क शेड यूज़ करूँगी तो एकदम से ना वो डार्क कलर आ जाएगा फ्रंट सेक्शन पे, जो कि बहुत ही अननेचुरल लगेगा। लाइट
शेड लेने का फ़ायदा यहाँ पे ये होता है कि जहाँ पे आपको कम प्रोडक्ट अप्लाई करना है, कम कलर चाहिए, ज़्यादा इंटेंस कलर नहीं चाहिए, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर ही सकते हो। एंड जहाँ पे आपको ज़्यादा कलर चाहिए तो वहाँ पे आप इसको कई बार लगा के बिल्ड कर सकते हो एंड फिर वो इवेंचुअली डार्क ही हो जाएगा वो लाइट कलर भी। सो आई होप ये एप्लीकेशन क्लिप्स आपके लिए यूज़फुल रही हो एंड आपको अब अच्छे से समझ में आ गया हो कि अगर आप ये लेने की सोच रहे हो तो आपको यूज़ कैसे करना है, या फिर आपके पास ऑलरेडी ये पेन है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो आप वो मेरी क्लिप्स को देख के फिर सीख सकते हो कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो एक अच्छे तरीके से। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा ना कि हम अगर पेन को ऐसे चला रहे हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में चला रहे हैं, वर्टिकली नहीं चला रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आईब्रोज में हमारी ऐसे ऐसे लाइंस दिखेंगी, मतलब ऐसे स्लीपिंग लाइंस दिखने लग जाएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेंगी, तो ऐसे नहीं होगा। बिकॉज इस पेन के साथ क्या है ना, आप इमेजिन करके चलोगे एंड आपको लगेगा कि इस पे 4 स्पाइक्स है तो अलग अलग एकदम आपको स्ट्रोक्स दिखेंगी, बट अलग अलग स्ट्रोक्स नहीं दिखती है, इवेंचुअली आपको बस कलर ही दिखता है इसका, ठीक है। कलर लाइट या डार्क हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन आपने कितना प्रेशर अप्लाई किया है, बट वो अलग अलग एकदम 4 स्ट्रोक्स आपको नहीं दिखेंगे अप्लाई करते हुए, इवेंचुअली वो कलर ही दिखता है कि आपने कोई कलर लगाया हुआ है, कुछ शेडिंग कर रखी है। सो यहाँ पे अगर आप ऐसे भी चलाओगे ना तो वो ऐसा स्लीपिंग लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट नहीं होंगी, वो कलर ही आएगा बस। सो हाँ, ओवरऑल अब रिव्यू की बात करें तो पिछले रिव्यू से तो काफ़ी चेंज हो गया मेरा वर्डिक्ट इस पे, मुझे अभी बहुत पसंद आ रहा है एंड बहुत टाइम से मैं इसको यूज़ करी हूँ। मतलब ऐसा हो गया है कि अब मैंने अपने मेकअप पाउच में इसको डाल दिया। हाँ, ये वाला जो मेकअप पाउच है ना, जिसके बारे में मैं एक वीडियो भी बना चुकी हूँ, तो इसका ये पार्ट बन चुका है। मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ, जब मैं अपनी वीडियोज़ फिल्म कर रही होती हूँ तो मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ, घर से बाहर जाना होता है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। मतलब अब ये प्रोडक्ट मेरा गो टू बन चुका है एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अब क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि इसको यूज़ कैसे करना है एंड कौन सा शेड मेरे लिए सूटेबल है, मैंने वो ले लिया है, तो इसलिए नाउ आई एम रियली एंजॉइंग इट, आई एम लविंग यूजिंग दिस प्रोडक्ट। एंड हो सकता है कि आपको मेरी फ्यूचर की फेवरेट्स वीडियो में भी ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाए। पर एक चीज़ पे मैं अभी भी कायम हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि क्या ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करना ज़्यादा आसान है या फिर आईब्रो पेंसिल स्टिल ज़्यादा आसान होती है यूज़ करने, तो मैं फिर भी यही कहूँगी कि आईब्रो पेंसिल यूज़ करना ज़्यादा आसान लगा मुझे। तो इसके साथ आपको थोड़ी मेहनत चाहिए होती है, थोड़ा सीखना पड़ता है, क्योंकि यार आईब्रो पेंसिल में वो है ना कि थोड़ा मनूवर आप कर सकते हो, मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, लेकिन इसके साथ वो चीज़ नहीं है। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे कितना प्रोडक्ट अप्लाई करना है। अगर आपको एकदम परफेक्ट लुक चाहिए तो आईब्रो पेंसिल स्टिल इजी है यूज़ करना, बट मुझे अब इसकी आदत लग चुकी है तो मुझे ये वाला ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है यूज़ करना है। मुझे ओवरऑल लुक भी इसका बहुत अच्छा लग रहा है। सो अगर आप इसको लेने की सोच रहे थे तो आप इसको ले सकते हो, बस ये है कि शेड ढंग से चूज़ कर लेना, बिकॉज जैसे मेरे साथ हुआ, वॉट शेड यू बाय कैन रियली डिटर्मिन योर ओपिनियन। आपको आपके ओपिनियन को भी वो चेंज कर सकता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। सो आई थिंक शेड बस ध्यान से चूज़ कर लेना। जो 2 शेड मैंने लिए उनके तो स्वॉचेस मैंने यहाँ स्क्रीन पे कहीं ना कहीं डाल ही दिए होंगे वीडियो में, सो देख लेना ध्यान से एंड देन फिर जज करके ले लेना। So that was all from my end. I hope you enjoyed watching this video and found it helpful. अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, then please like कर देना. You can also subscribe to my channel and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.